लता मंगेशकर जी का आखिरी पल आखिर कैसे बीते ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, क्या था लता मंगेशकर का असली नाम, क्यों लिखती थी मंगेशकर सरनेम। जी हाँ, बता दें कि लता जी अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, संगीत की दुनिया में लता जी का एक बड़ा नाम है और यहाँ आने वाला हर शख्स उनकी पूजा करता है। अपनी गायकी के लिए उन्हें कई बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के और भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया का एक पूजनीय नाम है। लता मंगेशकर ने जब भी कोई गाना गाया अपनी आवाज का जादू चलाया था। उनकी आवाज में न जाना कैसी कोशिश थी जो सुनने वाला सुनता ही रह जाता। पिछले कई सालों से वो म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करती रही, पर आज भी उनसे जुड़ी कई बातें हैं जो फैंस को पता नहीं है, जैसे कि उनके नाम की हकीकत ही क्या है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं लता मंगेशकर जी का असली नाम क्या था। जी हाँ, लता मंगेशकर जी के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, पर आप में से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें उनके नाम से जुड़ी असली कहानी पता होगी। असल में गायिका के नाम का किस्सा भी उनकी तरह दिलचस्प था। लता का असली नाम कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता मराठी थिएटर के मशहूर एक्टर और नाट्य संगीत म्यूजिशियन थे। इसलिए जो कि संगीत की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। कहते हैं कि लता जी के पिता को अपने पिता से पक्ष से ज्यादा माता पक्ष से लगाव था। दीनानाथ की माँ येसुबाई देवदासी थी। वो गोवा के मंगेशी गांव में रहती थी। वो भी मंदिर में भजन कीर्तन करके जिंदगी का गुजारा करती थी। बस यहीं से दीनानाथ को जो कि मंगेशकर का नाम का टाइटल मिला। जन्म के समय लता जी का नाम हेमा रखा गया था, पर एक बार उनके पिता दीनानाथ ने भावबंधन नाटक में काम किया, जिसके बाद एक फीमेल कैरेक्टर का नाम लतिका था। लता जी के पिता को ये नाम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया। वे वही छोटी हेमा है जिसे पूरी दुनिया में आज लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि संगीत की दुनिया में लता जी का एक बड़ा नाम है और यहाँ आने वाला हर शख्स उन्हें देवी मानता है। अपनी गायकी के दम पर उन्हें बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने कई सदाबहार गाने गाए थे जो हमेशा ही म्यूजिक प्रेमियों के फेवरेट बने रहे थे। लेकिन बता दें, लता से जुड़ी और भी जानकारियां हैं जो हम आपको बताते हैं। बता दें कि फिल्म जगत की मशहूर गायिका लता जी हाँ, स्वर कोकिला लता मंगेशकर तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी जादुई आवाज के जरिए वे हमेशा लोगों के बीच अमर रहेगी। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अपने गानों के अलावा लता मंगेशकर जी की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रहती थी, क्योंकि लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। इस सवाल ने भी लता मंगेशकर के चाहने वालों को हमेशा जो कि असमंजस में डाल रखा। चलिए इसी पर आज हम पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी ने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के चलते कभी शादी नहीं की। आज तक 2 दिए इंटरव्यू में लता की बहन मीनाताई मंगेशकर ने भी इसका खुलासा किया था। मीनाताई ने कहा था, सब कुछ था लता के पास, पर हम लोग भी थे ना, वो हमें छोड़कर भला कैसे शादी कर लेती। जी हाँ, बता दें कि वे बताते हैं कि हम लोगों से दूर हो जाती, वो उन्हें नहीं चाहिए था, इसलिए लता दी ने जो कि शादी ही नहीं की। माँ उन्हें शादी के लिए बोलती थी, पर उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम 5 के सिवाय और कोई नहीं था हमारा। मैं जब इस 10 साल की थी, बाबा भी चले गए थे। इसके बाद आशा मुझसे 2 साल छोटी थी। हैदनाथ बहुत छोटा था। हाँ, अगर हैदनाथ जो कि लता का छोटा भाई है लता दीदी की जगह बड़ा होता तो हम सबकी लाइफ कुछ और ही होती। जी हाँ, 5 साल की उम्र में शुरू किया था उन्होंने ये काम। मालूम हो, लता मंगेशकर 4 भाई बहन हैं। इनमें मीना खांडेकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हैदनाथ मंगेशकर हैं। सभी भाई बहनों में लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी।
लता को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनके पिता पंडित दीनदयाल और मंगेशकर जो कि क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। लता को संगीत की तालीम अपने पिता से ही मिली थी। 5 साल की उम्र में लता ने पिता के म्यूजिकल पल में बतौर एक्ट्रेस का काम शुरू कर दिया था। जी हाँ, लता के आखिरी पलों में उन्होंने जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें झेली थी। लता के लिए आखिरी पलों में पूरे देश भर में दुआएं की जा रही थी। बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके लिए संदेश दिया था, लेकिन लता जी आखिरकार जो कि उनका निधन हो ही गया। दोस्तों, किसी को भी ये यकीन भी नहीं हो पा रहा कि स्वर कोकिला एक ऐसी स्वर कोकिला जिसको शायद कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। युगों युगों तक लता दी हमारे दिलों में राज करेगी और लता दी की आवाज़ जो भी राज करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बात की जाए लता दी की तो फैंस फॉलोइंग की, तो विदेशों में भी लता दी की फैन फॉलोइंग है। अगर बात की जाए लता दी की तो जी हाँ, बता दें लता मंगेशकर जी ने 70 बॉलीवुड में सिंगिंग की और जाने कितनी खूबसूरत नगमे लोगों को दी। जी हाँ, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के सुपरहिट 20 गाने जिन्हें सुनकर आप भी संगीत के लिए अलग ही जहां में खुद को पाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंगिंग की अगर बात करें तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। भारतीय संगीत को अपनी मधुर आवाज से लता ने दुनिया भर में मशहूर किया। उन्होंने 40 के दशक में काम शुरू कर दिया था और 2010 तक उन्होंने बॉलीवुड में गाने गाए, यानी उन्होंने 70 साल बॉलीवुड में सिंगिंग की और ना जाने कितनी खूबसूरत नगमे लोगों को दिए। 92 साल की उम्र में लता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के 20 सुपरहिट गाने जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे एक अलग ही जहां में आ गए हैं। जी हाँ, पहले नंबर था लग जा गले। लता मंगेशकर का ये गाना नई जनरेशन के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उनके इस गाने को सुनना फैंस को पसंद करते हैं, इस गाने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा गाना है मेरा साया साथ होगा। लता के इस गाने को फैंस का भरपूर प्यार मिला। सुनील दत्त की फिल्म साया को ये गीत आज भी एकदम ताजा लगता है। ए मेरे वतन के लोगों, जी हाँ, ए मेरे वतन के लोगों गीत का एक अलग ही इतिहास रहा। जब लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश किया तो पंडित जी की आंखें भी नम हो गई थी। इस गीत के साथ करोड़ों देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई है। चौथे नंबर गाना है यारा सिली सिली। जी हाँ, गुलजार साहब के लिखे इस गीत को लता दी ने बड़ी खूबसूरती से गाया था। 5 नंबर गाना है शीशा हो या दिल हो, जाने क्यों लोग मोहब्बत, दिल तो पागल है, और 2 पल रुको, ख्वाबों का कारवा, बाहों में चले आओ, जाने क्या बात है, इस मोड़ से जाते हैं परदेसिया, ये सच है पिया, कभी खुशी कभी गम, मैं तो कब से खड़ी उस पार, मेरी आवाज ही पहचान है, दीदी तेरा देवर दीवाना, पिया बिना। जी हाँ, लुका छुपी से बहुत से गाने हैं, लेकिन लता जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। और लता जी के लिए जो कि ये वीडियो मैंने बनाया है और आप सबके लिए, उनके फैंस के लिए, लेकिन लता दी तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके वो स्वर, उनका वो संगीत, उनका वो जो कि जितने भी वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट में बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।